मुझ पे बगावत का पर्चा किया गया और फिर मुझे घर से जो है वो सुबह 3 बजे जो है वो उठाया गया। मेरे मुंह जो है उसके ऊपर काला कपड़ा बांध दिया गया और मुझे ऐसे टैग किया गया जैसे कोई आप टेररिस्ट जो हैं वो उन्होंने पकड़ लिया है। पाकिस्तान में प्रैक्टिकली इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन तो सस्पेंड है और फंडामेंटल राइट सस्पेंड है। अदालतों को जो है वो बांध दिया गया है और मुल्क जो है वो अनफॉर्चुनेटली हम एक बर्मा या नॉर्थ कोरिया के स्टाइल जैसी एक हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है। आपकी जो गिरफ्तारी हुई, क्यों हुई और उसके बाद क्या कुछ हुआ? गिरफ्तारी मेरी ये हुई कि ये कहा गया कि मैंने बगावत की है, सेडिशन की है और आपको मालूम है कि आर्टिकल सेक्शन 124A पीपीसी का पीनल कोड का ये इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है। ये कॉलोनियल एरा में जब 1867 के लगभग ये इंट्रोड्यूस कराया गया था और उसके बाद वहाँ पे महात्मा गांधी से लेके अबुल कलाम आज़ाद तक, जवाहरलाल नेहरू, आज़ादी के जो तमाम ही लोग हैं, भगत सिंह, ये तमाम लोगों के ऊपर यही सेक्शन लगा कि ये बोलते हैं, अरे ये बगावत के मर्तकब हुए हैं, सेडिशन के मर्तकब हुए हैं। और मेरा कसूर यही था कि मैंने भी ये जो बात यहाँ पे की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक मुंशी का किरदार अदा कर रहा है, तो उन्हें फ़ोन आता है और वो उस फ़ोन के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, अपना दिमाग तक इस्तेमाल नहीं करते। और ये इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने की दरख्वास्त के ऊपर मुझ पे बगावत का पर्चा किया गया और फिर मुझे घर से जो है वो सुबह 3 बजे जो है वो उठाया गया। मेरे मुंह जो है उसके ऊपर काला कपड़ा बांध दिया गया और मुझे ऐसे टैग किया गया जैसे कोई आप टेररिस्ट जो हैं वो उन्होंने पकड़ लिया है। और उसके बाद बस जो जो भी एक पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ इस तरह का सलूक आमतौर पे नहीं हुआ था, लेकिन हमारे साथ बहुत बुरा सलूक जो है वो रखा गया और पुलिस ने, अथॉरिटीज़ ने, उन्होंने मुझे ऐसी ट्रीट किया कि जैसे मैं एक टेररिस्ट हूँ। और मेरी जुर्रत कैसे हुई कि मैंने हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन को क्रिटिसाइज किया। सर, गिरफ्तारी के बाद सवाल ये भी उठ रहा था कि आपके साथ जो आपने भी मेंशन किया कि बदसलूकी हुई, आपके साथ क्या कुछ किया गया? क्योंकि आपको किसी अननेम्ड लोकेशन पर ले जाया गया, जिसकी सूचना किसी को नहीं थी। क्योंकि आपकी गिरफ्तारी के बाद लगातार हम आपके मूवमेंट्स को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो लोकेशन क्या थी और आपसे क्या कुछ कबुलवाया गया? क्या कुछ हुआ उस दौरान? जी देखिए, मकसद जो था ना उगलवाना नहीं था। उगलवाने में तो कुछ है ही ऐसा क्या था, जो बातें हम करते हैं वही बातें हम उनसे भी करते हैं। मकसद था कि टेरर खिलाफ, मकसद ये था कि इमरान खान को और तहरीके इंसाफ को ये बताया जाए कि इवन आपके जो फ्रंट लाइन लीडर्स हैं उनको हम उठा सकते हैं, उनको ह्यूमिलिएट कर सकते हैं, उन पर तशद्दुद कर सकते हैं। एंड आई एम नॉट द फर्स्ट वन। इससे पहले हमारे बहुत ही सीनियर लीडर आजम सवाती साहब, वो 75 साल के हैं, उनको उठाया गया, उनको जो है वो बेइज्जत किया गया। और उसके बाद शहबाज गिल हमारे लीडर थे, उनको उठाया गया, उन पर तशद्दुद किया गया। मेरे बाद शेख रशीद साहब जो इस वक्त 74 ईयर्स के हैं, हमारे साबिक चीफ मिनिस्टर हैं, उनको जो है वो उठाया गया है और अभी तक उनके वेयर अबाउट्स का नहीं पता। आज कह रहे हैं उन्हें कोर्ट में पेश करना है। इसी तरीके से और जो हमारी लीडरशिप है उसको उठाया गया। सो पाकिस्तान में प्रैक्टिकली इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन तो सस्पेंड है और फंडामेंटल राइट सस्पेंड है। अदालतों को जो है वो बांध दिया गया है और मुल्क जो है वो अनफॉर्चुनेटली हम एक बर्मा या नॉर्थ कोरिया के स्टाइल जैसी एक हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है।